जो सत्संग का अपना ऐसा एक प्रभाव है कि सठ शोध रहे सत संगति पाई, सठ शोध रहे सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कि सत्संग की महिमा इतनी गजब है ना, मत पूछिए। कहते हैं सठ सुधरहि, महा से महा सठ भी, दुर्जन भी। सठ का तात्पर्य पर दुष्ट होता है, दुर्जन। तो दुष्ट भी अगर सत्संग रूपी गंगा में स्नान करे तो उसका जो दुष्ट रूपी मल है उसके अंतःकरण में वो सब समाप्त हो जाता है। एक बहुत अच्छे संत थे, उनसे प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, सत्संग से क्या लाभ हो सकता है, कुछ हमें सत्संग के बारे में बताइए। कि बड़ा आप लोग सत्संग करते हैं, तो सत्संग के विषय पर कुछ हमें बताइए, क्या लाभ होता है इससे। तो संत जी सोचते हैं कि ये तो आधुनिक बच्चा है आज का, तो ये पौराणिक बातों से ठीक से नहीं समझेगा, इसलिए इसे आध्यात्मिक तरीका से समझाते हैं। संत जी ने कहा कि कल हमारे पास आ पाना, हम आपको बताएंगे कि सत्संग का क्या लाभ है समाज में, आप में, हम में, सब में क्या लाभ है। कहा कि ठीक है, कल मिलते हैं आपसे गुरुजी। कल वो बच्चा आया, फिर गुरुजी से वही पूछा, गुरुजी कल हम कुछ प्रश्न किए थे, हाँ, कि सत्संग का क्या लाभ है। गुरुजी तब तक दो चीज व्यवस्था किए थे, एक चुंबक, दूसरा कुछ कांटी। संत जी उस बच्चे के सामने चुंबक में थोड़ा दूर ही रखते हैं कांटी को, और वो सट जाता है पूरी तरीका से। कुछ देर छोड़ देते हैं और उसमें थोड़ा सा उसमें रगड़ भी देते हैं, ठीक। उसके बाद उस सारे कांटी को निकालकर अलग करते हैं, और फिर कांटी को भी थोड़ी, एक कांटी को दूसरे कांटी से थोड़ी दूरी पर रखते हैं। आप चुंबक को हटा देते हैं, कांटी को एक दूसरे कांटी से थोड़ा दूर रखते हैं। कुछ ही क्षणों में वह दोनों कांटी फिर जुड़ जाता है। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा किया है? हमने भी कांटी पर प्रयोग किया है बचपन में, ब्लेड पर भी प्रयोग किया है। एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड, यानी चुंबक से अलग रखिएगा तो जुड़ जाता है ना। पैसा से भी होता है, पैसा में पैसा सड़ जाता है। कुछ देर चुंबक के प्रभाव में, तो संत चुंबक है। क्या है? संत चुंबक है, जिनमें पॉजिटिविटी अपार भरा हुआ है। संत का भाव वहां पॉजिटिविटी से है, सद्गुण से है, सदाचार से है, सद्विज्ञान से है, अच्छे चरित्र से है, अच्छे विचार से है। तो वो संत जो केवल पॉजिटिव तत्वों से, पॉजिटिव ज्ञान से भरे पड़े हुए हैं, और उनसे जब ये कांटी का समूह जब जुड़ता है तो उनमें भी कुछ चंबू का अंश चला जाता है, पॉजिटिविटी शक्ति चला जाता है। और फिर जब उस कांटी को भी अलग अलग थोड़ा रख दिया जाए तो वो भी जुड़ जाता है, यानी उसमें पॉजिटिविटी इतना हो जाता है, एक दूसरे का विचार मिलने लगता है। जैसे परिवार में वसुधैव कुटुंबकम, कि सब लोग का विचार अगर परिवार में नहीं मिल, बहुत बड़ी बात हो गई वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन केवल अपने परिवार में अगर विचार नहीं मिलता है, लेकिन सत्संग में जब जाते हैं ना तो सबका विचार मिलने लगता है, ठीक। फिर संत जी दूसरा एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं कि अब कुछ देर के बाद, ठीक है, अब कुछ जब घंटों बीत जाता है तो कुछ देर के बाद फिर उसी कांटी को उस उतनी ही डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो नहीं सकता है। तब कहते हैं संत जी, अब तीनों क्रिया करके हमने बताया आपको कि अब देखिए कुछ देर के बाद हमने रखा तो ये चीज नहीं सटा। यानी कि जिस तरह से जीवन में, अपने घर में नित्य झाड़ू बहारू की जरूरी है, साफ सुथरा की जरूरी है, वस्त्र आदि हम पहनते हैं उसको बराबर साफ करते हैं, झाड़ बहार घर को करते हैं, है ना। उसी प्रकार से सत्संग भी नित्य जरूरत है। अगर ज्यादा दिनों तक सत्संग से अगर आउट रहेंगे, बाहर रहेंगे, तो जो जुड़ने की जो क्षमता है, पॉजिटिविटी जो आप में है, वो कम हो जाएगा। यानी ज्यादा देर तक वो फिर अलग रहा काटी तो फिर उसमें जुड़ने की क्षमता खत्म हो गया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा, अगर संत कृपा से चुंबक बन जाए तो क्या अगला पद इस रामायण का बताता है, बड़ा सुंदर। पारस परस, पहले बताया सठ सुध रहे सत
संगति पाई। पारस परश कुधात सुहाई। पारस के परसंते यानी कि पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। पारस परश कुधात सुहाई, स्पर्श से। इसी प्रकार से जो सत्संग में जाता है तो उसके अंदर इस तरह की पॉजिटिविटी समा जाता है कि उसे वास्तविक में आत्मा के रहस्य, परिवार का रहस्य, जीव का रहस्य, ब्रह्म का रहस्य, माया का रहस्य समझ में आने लगता है। ठीक है, तभी व्यक्ति साधारण से वो विशेष बन जाता है। बड़ा सुंदर छोटी सी कथा याद आई, उपमा है तुम, कि एक संत जी थे, बराबर सत्संग किया करते थे, खूब सत्संग करते थे, पर उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि गुरुजी का सत्संग होने वाला था, जानबूझ के वो दूर रहता था। मैंने सत्संग से उसको कोई मतलब नहीं था। तब संजोग से कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि गांव का जो कुआं था, इनार जो था, उसका पानी करवा हो गया। लोग पीते थे तो लोगों को करवा लगता था। तो सारे लोग जाकर के संत जी से कहा कि संत जी, आप बहुत ही ज्ञानी महात्मा हैं, कुछ उपाय बताइए, आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कुआं का जल ऐसा क्यों हो गया? संत जी ने कहा कि ठीक है, एक बार हम देखते हैं। तो कहा कि संत जी आज चमत्कार करने वाले हैं कि जो जल करवा हो गया है किसी कारण से, उसको वो फिर स्वाभाविक रूप में या मीठा जल बनाने वाले हैं। तो सब लोग आए। उसमें वो जो निगेटिव बुद्धि का जो बालक था, जिसे सत्संग से कोई मतलब नहीं था, वो भी आया। इसलिए वो देखना था कि बाबा का आज ढोंग देखते हैं, है ना, देखने आया। जब देखा तो बाबा क्या किए, एक बोतल अपने झोरा से निकाले, उसमें कुछ मीठा सिरका था और कोई औषधि था, जो भी हो, निकाले और कुआं में कुछ बूंद डाले। उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि अब जल निकालो और इसको पीकर देखो कैसा लगता है। जल कुछ लोग पिया, कहा कि नहीं, अब तो पहले से भी अच्छा लग रहा है, जल का जो स्वाद है अब अच्छा हो गया है। कहा कि अब बिगड़ेगा नहीं, है ना, ये कुछ औषधियां थी जो हमने बड़ा ढंग से बाबा बता दी, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, इसे आप आशीर्वाद समझो भगवान का। अब उस संत जी से पूछता है वो जो निगेटिव लड़का था कि बाबा आखिर इसमें आपने क्या डाला? बाबा ने उसे बहुत वैज्ञानिक तरीका से समझा दिया क्या हुआ था इसमें और हमने क्या किया, ये ठीक हो गया। तो बाबा ने एक चीज कहा, उसने कहा कि बाबा हम तो आपका कभी सत्संग ज्वाइन करते नहीं हैं, नहीं जुड़ते हैं, तो फिर मेरे लिए कुछ उपदेश? तो कहा कि हाँ, आपके लिए ही उपदेश है कि जिस तरह से सिरके का एक बूंद, दो बूंद, थोड़ा सा इस पूरे कुआं के जल को शुद्ध कर दिया जो कुछ कारण से खराब हो चुका था, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो नेगेटिव बुद्धि होता है ना, जो हमें चरित्रवान नहीं होने देता है, वास्तविक में हमें विद्वान नहीं होने देता है, वास्तविक में हमें, जब हम बेटा है तो हमें बेटा का जो वास्तविक में हमें जो रोल अदा करना चाहिए वो हमें नहीं होने देता है। अगर हम बेटी है, पत्नी है, पिता है, पुत्र है, ये रोल अदा ठीक से जो मुझे समाज में नहीं करने देता है मेरा कुविचार, उसे ठीक एकमात्र संत की एक दो वाणी, न जाने कौन सी वाणी लग जाए, कौन सी बूंदे लग जाएं, जिस बूंद से उसका पूरा जीवन सुधर जाए, उसका मांस मदिरा छूट जाए, उसका दारू शराब छूट जाए, उसका झगड़ा करना परिवार में छूट जाए, टेंशन डिप्रेशन छूट जाए, है ना। इसलिए सत्संग जीवन में परम अनिवार्य है। ठीक है, बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय।